Assalamualaikum dear students, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. Today I am here to discuss with you people topic of necrosis. तो आज हम नेक्रोसिस की फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। नेक्रोसिस इज डेथ ऑफ सेल एंड टिश्यू इन द लिविंग एनिमल। सबसे पहले सेल डेथ जो है ये दो तरीक़ों से होता है, ठीक है। एक है नेक्रोसिस है, एक है एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ है, ठीक है। तो नेक्रोसिस में हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल इन्वॉल्व होते हैं और एपोप्टोसिस में सिंगल सेल या वन सेल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नेक्रोसिस ऑलवेज पैथोलॉजिकल होता है, ठीक है। और एपोप्टोसिस जो है वो पैथोलॉजिकल भी होता है और इसके साथ साथ फिजियोलॉजिकल भी होता है, ठीक है। और इसमें जो है ना नेक्रोसिस में इम्प्लीमेंट्री रिएक्शन होता है और एपोप्टोसिस में इम्प्लीमेंट्री रिएक्शन नहीं होता। तो नेक्रोसिस जो है नेक्रोसिस में सेल की और टिश्यू की डेथ हो जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। नेक्रोसिस इज डिफाइंड एज अ लोकलाइज्ड area of death of tissue followed later by degradation of tissue by hydrolytic enzyme liberated from dead cell. It is invariable by accompanied by inflammatory reaction. नेक्रोसिस लोकलाइज एरिया में टिश्यू की डेथ करवाते हैं, सही है। इसके बाद डिग्रेडेशन करवाते हैं, सही है, टिश्यू का, क्योंकि जो डेथ सेल है, जो टिश्यू है, वो एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लिबरेट करते हैं जिसकी वजह से डिग्रेडेशन होता है टिश्यू का और इसके बाद इम्प्लीमेंट्री रिएक्शन होता है। सबसे पहले लोकलाइज एरिया में टिश्यू की डेथ करवाती है, इसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू करवाता है, सही है, और इसके बाद इम्प्लीमेंट्री रिएक्शन होता है, सही है इसकी। रिमेंबर, नेक्रोसिस यूजुअली अफेक्ट अ ग्रुप ऑफ कंटीजियस सेल. There are inflammatory changes in the surrounding tissue. नेक्रोसिस यूजुअली अफेक्ट करता है ग्रुप ऑफ कंटीजियस सेल को, ठीक है। इसके बाद जो है ना There are inflammatory changes in the surrounding tissue. और जिस एरिया में नेक्रोसिस हो जाता है तो उसी एरिया में या उसी टिश्यू की सराउंडिंग में इम्प्लीमेंट्री चेंजेस या इम्प्लीमेंट्री रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। नेक्रोसिस वर्सेस एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में डिफरेंशिएशन कौन सी है? नेक्रोसिस ऑलवेज पैथोलॉजिकल, नेक्रोसिस हमेशा पैथोलॉजिकल होता है, सही है। एपोप्टोसिस में भी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। एपोप्टोसिस जो है ये पैथोलॉजिकल भी हो सकता है और फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है। नेक्रोसिस इफेक्ट एडिशन ग्रुप ऑफ सेल। नेक्रोसिस में ग्रुप ऑफ सेल इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एपोप्टोसिस इफेक्ट सिंगल सेल और एपोप्टोसिस में सिंगल सेल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नेक्रोसिस सेल साइज इज इंक्रीज। नेक्रोसिस में सेल की जो साइज है वो इंक्रीज हो जाती है और एपोप्टोसिस में सेल की जो साइज है वो श्रिंक हो जाती है, ठीक है, श्रिंक हो जाती है। नेक्रोसिस जो है वो पैसिव प्रोसेस होता है, ठीक है, और एपोप्टोसिस में एक्टिव प्रोसेस होता है। नेक्रोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिस्टर्ब्ड। नेक्रोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, और एपोप्टोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इंटेक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एपोप्टोसिस में वो बरकरार रहता है। कॉजेस इम्प्लीमेंट्री रिएक्शन। नेक्रोसिस में इम्प्लीमेंट्री रिएक्शन होता है, नो इम्प्लीमेंट्री रिएक्शन इन एपोप्टोसिस, और एपोप्टोसिस में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन नहीं होता है। टाइप ऑफ नेक्रोसिस। 5 टाइप्स है नेक्रोसिस की, ठीक है। कोलिगेटिव नेक्रोसिस ये मोस्ट कॉमन है, सही है। कोलिगेटिव या लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है। थर्ड वन जो है ना वो कीसिस नेक्रोसिस है। फोर्थ वन जो फेट नेक्रोसिस है और लास्ट में जो है फिब्रोनेट नेक्रोसिस है। ये हम आगे जाके एक एक एक्सप्लेन करते हैं, सही। Coagulative necrosis. Most common types of necrosis. Architectural outline persist, but cellular and nuclear details are lost. Tombstones appearance. Type of tissue can be recognized. Denaturation of structure, proteins, and enzymatic digestion of cell. Example: heart, kidney, spleen. किसी भी एरिया को ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, वहाँ पर हाइपोक्सिया हो जाती है और इस्कीमिया हो जाती है। इस्कीमिया की वजह से ब्लड की सप्लाई रिड्यूस होती है तो उस एरिया में सेल की डेथ हो जाता है, ठीक है। तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस कहते हैं इसको। यहाँ पर जो प्रोटीन है फंक्शनल प्रोटीन है और स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ठीक है, दोनों हैं।
स्ट्रक्चर प्रोटीन और फंक्शनल प्रोटीन जो है ना, दोनों की डीनेचरेशन हो जाती है। जब फंक्शनल प्रोटीन की डीनेचरेशन हो जाती है तो हमारे पास आइटोलाइसिस नहीं होगा, इसलिए इसके अंडरलाइनिंग आर्किटेक्चर जो है ना वो प्रिजर्व रहता है, मेंटेन रहता है। सही है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है। नेक्रोसिस में ये मोस्ट कॉमन टाइप है हमारे पास जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस है ना, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। ठीक है, जो आर्किटेक्चर आउटलाइन है वो प्रेजिस्ट रहता है, वो मेंटेन रहता है। ठीक है, प्रिजर्व रहता है। ठीक है, लेकिन जो सेलुलर और न्यूक्लियर डिटेल्स है वो ख़त्म हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर टूमस्टोन अपीयरेंस पैदा हो जाती है। टूमस्टोन अपीयरेंस मतलब पत्थर की तरह हो जाती है। ठीक है, और टाइप ऑफ टिश्यू कैन बी रिकॉग्नाइज, यहाँ पर हम टिश्यू की टाइप्स भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जो स्ट्रक्चर प्रोटीन है और एंजाइमेटिक डाइजेशन है, ठीक है, वो डीनेचरेशन हो जाती है इसकी। ठीक है, एग्जाम्पल में देखें, कोगुलेटिव नेक्रोसिस कौन सी ऑर्गन को अफेक्ट करता है? सबसे पहले आता है हार्ट को, फिर इसके बाद आता है किडनी को, फिर इसके बाद स्प्लीन को। ठीक है, आप देखें फ्रैक्चर में तो यहाँ पर नॉर्मल स्प्लीन जो है ना, यहाँ पर आप देखें नॉर्मल स्प्लीन को देखें और कोगुलेटिव नेक्रोसिस को देखें। कोगुलेटिव नेक्रोसिस टूमस्टोन की तरह होता है। ठीक है, मतलब पत्थर जैसा है। ठीक है, काजिस क्या है कोगुलेटिव नेक्रोसिस की? इस्कीमिया ड्यू टू थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म इन ऑल ऑर्गन एक्सेप्ट ब्रेन। ये तमाम सॉलिड ऑर्गन में पाई जाती है सिवाय ब्रेन की। इसकी वजह से, थ्रोम्बोसिस की वजह से और एम्बोलिज्म की वजह से। एक्सेप्शन, इट इज़ द only solid organ in which ischemia lead to leukocytic necrosis and not cognitive necrosis. कोगुलेटिव नेक्रोसिस सिर्फ सॉलिड ऑर्गन में होता है और इस्कीमिया क्या करवाता है? इस्कीमिया लीड करता है ल्यूकोपेक्टिव नेक्रोसिस की तरफ। सही है, नॉट कोगुलेटिव नेक्रोसिस की तरफ। सही है। इसके बाद मिल बर्न की वजह से, थर्मल इंजरी की वजह से भी कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाती है। जिंकर डीजेनरेशन नेक्रोसिस की वजह से भी कोगुलेटिव नेक्रोसिस का हो सकता है। ठीक है, तो जिंकर डीजेनरेशन नेक्रोसिस क्या है? जो हमारा स्केलेटल मसल है वहाँ पर नेक्रोसिस हो जाता है। ठीक है, और जो वेक्सी है, ग्लेक्सी है, ठीक है, वो इसकी भी डीजेनरेशन हो जाती है। मीन दैट ये हाईली डीजेनरेशन ऑफ वॉलंटरी मसल होता है। Macroscopically, the hallmark of coagulative necrosis is the conversion of normal cell into their tombstone. कोगुलेटिव नेक्रोसिस में जो हमारे पास नॉर्मल सेल है वो कन्वर्ट हो जाता है टूमस्टोन में। ठीक है, आउटलाइन ऑफ द सेल और रिटेन इन द सेल टाइप कैन स्टिल बी रिकॉग्नाइज्ड बट देयर साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर डिटेल और लॉस। जो सेल है इसकी आउटलाइन बरकरार रहता है, रिटेन रहता है, अंदर में पूरी तौर पर नेक्रोसिस में जाता है। ठीक है, सेल की आउटलाइन जो है वो मेंटेन रहती है, इसलिए सेल की टाइप भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। Tombstone, the necrosed cells are swollen and have more eosinophilic cytoplasm than the normal. जो नेक्रोज सेल है वो स्वेल हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो इसिनोफिलिया भी हाई होगा इनसाइड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है ना वो पिंकिश कलर में तब्दील हो जाता है। These सेल शो न्यूक्लियर चेंजेस, और यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर चेंजेस ये शो करता है। वो कौन कौन से है? पीकेनोसिस है, कीरोहेक्सिस है और कीरोलाइसिस है। तो पीकेनोसिस में जो है ना सेल क्या हो जाता है? सेल कंडेंस हो जाते हैं, क्लम हो जाते हैं, विच बिकम डार्क बिसिपल। कीरोहेक्सिस में क्या हो जाता है? कीरो मीन न्यूक्लियस, हेक्सिस मीन फ्रेगमेंटेशन। तो न्यूक्लियर की फ्रेगमेंटेशन हो जाते हैं इनटू स्मॉल बेटो, और साइटोप्लाज्म में इसकी डिसअपियर हो जाती है। कीरोलाइसिस का मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियस है। ठीक है, द नेक्रोस्ड फोकस इज इन्फिल्ट्रेटेड बाय इन्फ्लेमेटरी सेल। जो इन्फ्लेमेटरी सेल है, ठीक है, यहाँ पर जो है ना न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस आ जाती हैं। ठीक है, और वो पेगोसाइट करेगी। यहाँ पर जो इन्फ्लेमेटरी सेल है, ठीक है, जो इन्फ्लेमेटरी सेल है यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज आ जाती हैं, वो पेगोसाइटोसिस की प्रोसेस करवाता है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस में ऑटोलाइसिस प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर सेल में अपने ऑटोलाइसिस नहीं होती, बाहर से आ जाती है पेगोसाइट की तरह। ठीक है, और इस सेल को पूरा कहा जाते हैं, उसको कहा जाता है हेटरोलाइसिस। कोलिकेटिव ल्यूकोफिटिक नेक्रोसिस ये क्या है? लिक्विफिकेशन
और coligative necrosis hydrolytic enzyme in tissue degradation have a dominant role in causing semi-fluid material. Their architectural details as well as cytoplasmic and nuclear detail or loss. कोलिगेटिव एंड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस किस वजह से होता है? ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से हो जाते हैं। जब ये सेल के अंदर जाती है तो वहाँ पर इम्प्लीमेटरी रिएक्शन काज करेगा, ठीक है, और इम्प्लीमेटरी रिएक्शन की वजह से, ठीक है, वहाँ पर ल्यूकिफेक्शन हो जाती है। ल्यूकिफेक्शन का क्या मतलब है? फर्स्ट टाइप क्यूटी बन जाती है, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और आखिर में यहाँ पर पेगोसाइटोसिस की फ्रांसिस हो जाते हैं, वो आ जाते हैं, ये सेल को पेगोसाइट करवाते हैं, ठीक है, और ये जो आखिर में जो है ना क्रीमी या पस लाइक अपीयरेंस आपको मिलेगा। ल्यूकिफेक्टिव नेक्रोसिस में जो सेल इन्वॉल्व है ना वो डाई हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एंजाइम है जिसका नाम है कैटालिटिक एंजाइम, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, ठीक है। और यहाँ जो है ना स्कीमा की वजह से या फंगल या बैक्टीरिया की वजह से ये कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाता है। और जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो क्या करवाता है? वो टिश्यू की डिग्रेडेशन करवाते हैं, जो कि वो फिर काज करता है सेमी फ्लूइड मटेरियल। और यहाँ पर जो आर्किटेक्चर डिटेल्स है, इसके साथ साथ साइटोप्लाज्मिक में डिटेल्स है और न्यूक्लियर डिटेल्स है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? वो लास्ट हो जाती है, ठीक है। लिक्विफेटिक नेक्रोसिस ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, ठीक है, तो लाइक कर दें, कमेंट में अपने राय दें और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।